बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 9.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक। सही है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 से एक सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक सवाल एग्जाम में आ सकता है इसमें से। सही है। हर सवाल के अंदर अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। गिवन है कि हु सेंटर आर एट ओरिजिन। इसका मतलब हो गया कि केस नंबर 1 या 2 में से ही सारे सवाल गिवन है। एंड देयर एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब केस 1 और केस 2 है। सही। इन कंडीशन से हमें सवाल को सॉल्व करना है। पहले पार्ट पे मेजर एंड माइनर हमें बता रहे हैं कि मेजर जो है वो 12 है, माइनर जो है वो 8 है। फिर मेंशन है मेजर अलोंग वाई एक्सिस, मेजर ऑन वाई एक्सिस, सॉरी माइनर ऑन वाई एक्सिस, माइनर ऑन वाई। इन्हीं चीजों से हमें देखना है कि केस कौन सा है और फिर उस केस की इक्वेशन लगा के सॉल्व करना है। जब मेजर और माइनर की बात की जाए तो केस नंबर 1, जो भी केस हो उसको जज करने के लिए आप उसके केस की चीजें लिखो। केस 1, केस 2 कंपैरिजन में, रफ में। जब केस 1 होता है तो मेजर जो है वो एक्स पर होता है, माइनर जो है वो वाई पर होता है। केस 2 में मेजर वाई पर होता है, माइनर एक्स पर होता है। अब देखते हैं हमें सवाल में क्या मेंशन है इनमें से चार में से। आपको सवाल बोला माइनर ऑन वाई एक्सिस। जब माइनर वाई एक्सिस पे हुआ है इसका मतलब केस नंबर 1 है। सही। तो इससे आपने जज किया केस कौन सा। केस पता चल गया। जब केस पता चल गया तो मेजर की वैल्यू दी है और माइनर की वैल्यू दी है। इसका मतलब है आपको लेंथ ऑफ मेजर दी है, तो ये जो वैल्यू दी है लेंथ ऑफ मेजर दी हुई है। जब सिंगल वैल्यू दी हो तो लेंथ दी हो कि ब्रैकेट में दिया हो तो वर्टिसेस में, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको 12 गिवन है। केस नंबर 1 में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2a होता है। यहाँ से आप सिंप्लीफाइड करो तो 2 6 12, तो a की वैल्यू आ गई 6। फिर इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर आपको गिवन है, माइनर की लेंथ दी हुई है 8। अब माइनर एक्सेस की वैल्यू की बात करूँ तो 2b इज इक्वल टू 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 2 4 8। जब a आ जाए और b आ जाए उसके बाद हम निकालते हैं इक्वेशन। इक्वेशन जो होती है हमारी केस नंबर 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वैल्यूज पे प्लेस करेंगे। a की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 6 36, वाई स्क्वायर अपॉन 4 4 16। ये आपके पास आंसर आ गया। सही। बुक में भी इसको आंसर को यहीं तक छोड़ा, तो आप चाहो तो यहीं तक भी छोड़ सकते हो क्योंकि बुक से हमने ये तो सही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, वो बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इलिप्स पास थ्रू, इलिप्स के पॉइंट दे रहा है विथ मेजर अलोंग वाई एक्सिस। अगर मेजर वाई एक्सिस पे होता है तो ये वाला सवाल हो गया केस नंबर 2 का। तो आपको सवाल के स्टार्टिंग में पता चल गया केस नंबर 2 है क्योंकि मेजर वाई एक्सिस पर, मेजर ऑन वाई। सही। आपको वैल्यू पासिंग थ्रू दे रहा है, पासिंग थ्रू। सही। अच्छा, केस नंबर 2 में आप पासिंग थ्रू दे रहा है। थोड़ा सा तरीका वैसे अलग है इसको सॉल्व करने का इक्वेशन का। तो जब आपको सवाल में केस पता हो और पासिंग थ्रू पॉइंट दे और इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको पूछे, अब आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो केस नंबर 2 है तो उसकी इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट किसकी करनी है, जब पासिंग थ्रू पॉइंट देगा तो इन दोनों पॉइंट को बारी बारी आप एक्स एंड वाई की जगह पुट करोगे। पहले दे रहा है पासिंग थ्रू 1 कॉमा अंडर रूट 3 अपॉन 2,
सही है, तो इसको अंडर रूट पूरे पे रहेगा, पूरे पे ही बनेगा, तो अंडर रूट 3/2 सही। अब वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर रूट में अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आगे 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 3/2 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही हम इसको छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, इक्वेशन के लिए सेकंड पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट ले लेंगे पासिंग थ्रू 2/√3, 1, ये भी यहाँ पर इक्वेशन में ही पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x की जगह 2/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 4/3 बचेगा, नीचे a स्क्वायर है इसलिए यूं करके लिख देंगे, सही। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1/b स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है, हमारा मेन काम क्या है, या तो हम इस a की वैल्यू को दोनों जगह सेम कर दे, या तो यहाँ पर दोनों जगह b की वैल्यू सेम कर दे, ये वाली कोई भी एक वैल्यू सेम करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे 3/2 नजर आ रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3/2। जो चीज आपको बनानी होगी आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे। a को सेम बनाना होता तो यहाँ पे 4/3 हटाना पड़ता, तो वो हटाने वाले के लिए 3/4 का करते, तो 3 से 3 और 4 से 4 करते, तो मैंने ये वाला स्टेप करना है। कोई भी कर सकते हो, दोनों तरह से आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो आपने लिखा 3/2 लिखा, पूरी इक्वेशन लिख दी 4/3 a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कटेगा, 2 से 4, तो ये बचेगा 2/a स्क्वायर। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपका तरीकाकार ये रहेगा कि दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। अब नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 की वैल्यू लिखेंगे 1/a स्क्वायर प्लस 3/2b स्क्वायर, ये लिखी। फिर माइनस इज इक्वल के पहले वाली इक्वेशन में वैल्यू है 2/a स्क्वायर प्लस 3/2b स्क्वायर, ये लिख ली। इज इक्वल के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3/2 है, सही। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/a स्क्वायर प्लस 3/2b स्क्वायर माइनस 2/a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3/2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2, सही। ये वैल्यू प्लस और माइनस की कैंसिल हो गई, बचा 1/a स्क्वायर माइनस 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1/2, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम सेम तो नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम। यहाँ बचा -1a स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 2, a की वैल्यू निकालते हैं तो √2, यूज a स्क्वायर की वैल्यू होगी इसलिए a की वैल्यू का काम नहीं था, फिर भी निकाल दी। जब a आ जाएगा तो a को पुट करके आप b निकालोगे। अब मैं आगे स्टेप करूंगा पुट, रेडी हो गई लाइन, पुट a स्क्वायर कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 आपके पास 3 इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू मैं ऊपर से देख के कॉपी करूंगा, 1/a स्क्वायर है प्लस 3/2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 2, 3/2b स्क्वायर, b निकालना है इसलिए पूरी वैल्यू को वहाँ ले जाएंगे 1/2 को, 3/2b स्क्वायर को यही लिखा 1 माइनस 1/2, तो ये होगा 3/2b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर।
बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब बी स्क्वायर की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब की बार हम ए और बी की सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2, वाई स्क्वायर बी की वैल्यू 3, ये आपका आंसर आ गया। सही। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो एलसीएम लेके, जैसे नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये आंसर भी पॉसिबल है, लेकिन बुक में आपको ऊपर वाला ये दिया हुआ है। सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन थे। पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। बोर्ड पहले तो क्लियर करूंगा। अच्छा, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। फोसाई गिवन है, फोसाई प्लस माइनस 3,0 और आपको गिवन है वर्टेक्स प्लस माइनस 5,0। अब इन वैल्यूज से केस को जज करने के लिए रफ वर्क बनेगा आपका। रफ वर्क में आपको ये तो पता है कि केस नंबर या तो 1 है या तो केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 की फोसाई लिखो, केस नंबर 2 की फोसाई लिखो, केस नंबर 1 के वर्टेक्स लिखो, केस नंबर 2 के वर्टेक्स लिखो, फिर देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा केस है। केस नंबर 1 के फोसाई आप पीछे से देखो कि आपके पास होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। वर्टेक्स अगर मेजर की बात वर्टेक्स लिखा जाता है तो मेजर होता है ना, तो इसके मेजर ए कॉमा 0 होते हैं। यहाँ पर फोसाई की बात करें तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई, 0 कॉमा प्लस माइनस बी। अब देखो केस कौन सा है आपके पास। अगर ये केस 1 होता तो ये x कोऑर्डिनेट 0 होता, केस 2 होता तो y कोऑर्डिनेट 0 होता। आपको सवाल में क्या गिवन है, x कोऑर्डिनेट 0। तो इसका मतलब हो गया इन दोनों चीजों को देखा, दोनों में 0 है, ये वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो केस नंबर 1। जब केस नंबर 1 हो गया तो फोसाई की वैल्यू आपके पास होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, आपको दे गिवन है प्लस माइनस 3,0। आपने कंपेयर की तो ए ई की वैल्यू आ गई 3। वर्टेक्स में प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, आपको गिवन क्या है प्लस माइनस 5,0। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट ए, तो ये हो जाएगा 5e इज इक्वल टू 3, e इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास e आ गया, a आ गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको निकालनी है जिसके लिए b होना ज़रूरी है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लूंगा। केस नंबर 1 में एसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आपको b निकालना है, बी स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो 9/25 बन जाएगी। सही, यहाँ लिखना चाहो तो आपके स्टेप बच जाएंगे। तो 9 डिवाइडेड बाय 25। एलसीएम ले लेंगे, तो जब आप एलसीएम लोगे इसका तो आपके पास आएगा 16/25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इक्वेशन निकालनी है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 25, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आ गया। सही। तो ये आपका, ये वाले सवाल छोटे हैं, पिछले वाले सवाल थोड़े से बड़े हो रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे। सही, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, पार्ट नंबर 3 का इसका। सही, पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। 4 पार्ट में फोसाई गिवन है 0 कॉमा प्लस माइनस 4 और गिवन है लेटस रेक्टम 18/5। आपके पास ऊपर फोसाई लिखा हुआ है केस 1 2 का, और नजर आ रहा है कि अगर x 0 हो तो केस 1, y 0 तो केस 2। सो आप लोग नजर आ रहा है कहाँ पर 0 है, x में 0 है। ये वाली वैल्यू से कंपैरिजन बन रहा है।
तो मतलब हुआ केस नंबर 2 का सवाल है ये। आई बात समझ? तो जो वैल्यू दी जाए उसका फॉर्मूला अपने सामने दोनों केस का लिखो, दोनों को आइडेंटिफाई करो, खुद समझ आ जाएगा कौन सा केस है। सही है। तो आपके पास फोसाई होता है इसमें क्या 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। तो इस बार आपके पास बीई की वैल्यू आ गई 4। लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं तो लेटेस्ट रेक्टम की फॉर्मूला हमारे पास केस नंबर 2 में हो जाता है 2a² अपॉन बी। तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू दी है 18 अपॉन 5 2a² अपॉन बी। बी वहाँ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये बच रहा है 9 अपॉन 5। बी उधर जाएगा तो ये आ गया a² की वैल्यू। इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं रही, ये वैल्यू भी ज़्यादा सॉल्व हो नहीं रही, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को यहीं तक लिखता हूँ और आगे मैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारा केस नंबर 2 में होता है a² इज इक्वल टू b² 1 माइनस e²। फर्दर अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड कर लूँ, अच्छा इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9b अपॉन 5। यहाँ पर हम b² को अगर मल्टीप्लाई करें तो b² 1 से मल्टीप्लाई होगा b² को e² के मल्टीप्लाई करूंगा b² e²। ये एज इट इज 9b अपॉन 5, b² भी एज इट इज। यहाँ पर b पे भी स्क्वायर है, e पर भी स्क्वायर है, मैं लिख सकता हूँ b अपॉन e²। और अगर आप ऊपर से वैल्यू को नोट करो तो b² e² की वैल्यू आपके पास 4 है, ये रही, तो 4 का स्क्वायर। तो 9b अपॉन 5 b² 4 का स्क्वायर 16। सारी वैल्यूज एक तरफ रखने के लिए पहले 5 को वहाँ लेके जाएंगे, 9b 5b² माइनस 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। सारी वैल्यूज एक तरफ हो गई, तो 5b² माइनस 9b माइनस 80। जब तीन वैल्यूज इस तरह आती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। रफ वर्क में अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूं तो यहाँ पर बनता है मेरे पास, पहले तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 80 से 400 आएगा, फिर 400 बनाना है दो नंबर से तो वो बनता है 25 और 16, जिनको माइनस करके 9 बनेगा। तो यहाँ रखेंगे माइनस 25b, ओ सॉरी प्लस 25 और माइनस 16, क्योंकि हमें माइनस का 9 चाहिए। जब माइनस का 9 चाहिए तो यहाँ साइन चेंज करेंगे। सही, तो 25 के साथ माइनस रखेंगे, इसके साथ प्लस b माइनस 80। 5 कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा b माइनस 5। यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा b माइनस 16 के टेबल में 80 हमारे पास आता है 5 पर, तो ये जाएगा b माइनस 5 एक आ गया, 5b प्लस 16 एक आ गई वैल्यू। सही, तो ये आ गया b माइनस 5 अलग जीरो से आ गया, 5b प्लस 16 अलग जीरो से आ गया। 5b इज इक्वल टू माइनस 16, b इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 5, b इज इक्वल टू 5। जब भी यहाँ पर वैल्यू b या a की कोई भी निकालेंगे वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इस वजह से इसको ले लेंगे इम्पॉसिबल। हम आंसर जो लेंगे वो सिर्फ ये वाला लेंगे। b की वैल्यू आई, जब b आ गया तो a निकालेंगे पहले यहाँ पर रख के, फॉर a पुट b, इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन का a, तो लिखते हैं इन इक्वेशन a। तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, b दिया हुआ है और b की वैल्यू 5 है, 5 से 5 कैंसिल, a² इज इक्वल टू 9, और यहाँ से b² की बात करूँ तो 25। इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a² की वैल्यू 9, b² की वैल्यू 25, ये आंसर आ गया। सही, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में फोसाई दिया हुआ, और फोसाई पीछे भी बताया था, केस नंबर 1 में फोसाई होता है ए कॉमा 0, केस 2 में 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तो जहां पर 0 y में आ गया इसका मतलब ये वाला सवाल केस नंबर 1 का है। सही, तो केस नंबर 1 फोसाई प्लस माइनस ए कॉमा 0, गिवन वैल्यू है प्लस माइनस 5 कॉमा 0, ए इक्वल्स टू 5 बन गया। सही,
आगे आपको दे रहा है माइनर एक्सिस, यूनिट में दे रहा है। जब माइनर एक्सिस सिंपल थे, मैंने आपको बताया था, ये लेंथ ऑफ माइनर दे रहा है, तो लेंथ ऑफ माइनर इक्वल टू 12, और बता रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो जब माइनर अलोंग वाई एक्सिस होता है, ये भी लिखवाया था, ये दो चीजें इंडिकेट करिए केस नंबर 1 के लिए। सही, कोई एक चीज से आपको केस का जज करना जरूरी है, दो दी हुई है तो और ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर सवालों में कोई एक चीज से पता चल रहा होता है। सही, कुछ सवाल में दो चीजों से सेम चीज को पता चल जाता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस हमारा केस 1 में क्या होता है 2b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, b आ गई। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, b की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पर ए ई की वैल्यू 5 आई है। इसी को लेते हुए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सॉल्व करें। देखो कैसे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। फर्दर अगर देखूं तो मेरे पास वैल्यू नहीं पता ए की ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वैल्यू पुट करता हूँ। बी की वैल्यू मेरी है 6, ए की वैल्यू नहीं पता, स्क्वायर में है तो पीछे भी था, ये ए ई का होल स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ए ई की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 36, 5 5 और 25, माइनस का 25 है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 25, तो आपके पास आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इन दोनों को प्लस करके तो आप करोगे 36 प्लस 25, ये हो गए 61, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 61। दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू आपकी 61 है, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 36, आंसर। सही, तो ये आपका सवाल यहाँ पर एंड हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 सवाल में बोल रहा है माइनर एक्सिस अलोंग एक्स, तो हमें बता रहा है कि माइनर अलोंग एक्स, और बता रहा है भाई विथ लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ दे रहा है, लेंथ ऑफ माइनर 8, लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 6 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। अब हम केस को देख लेते हैं भाई, केस हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो जो वैल्यू आपको दी है उसके हिसाब से मेजर और माइनर को देखेंगे। तो जब केस 1 में ले, केस 2 में, केस 1 में मेजर एक्स पर होता है, माइनर वाई पर होता है। केस 2 के अंदर मेजर वाई पर होता है, माइनर, पहले सारी बातें लिख ली, ऊपर से देख लेंगे अब। माइनर अलोंग एक्स एक्सिस, अगर माइनर अलोंग एक्स एक्सिस आता है, इसका मतलब है सवाल बोला गया है केस नंबर 2 का। तो केस नंबर 2 में आएंगे, केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है भाई, माइनर एक्सिस के लिए, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस केस नंबर 2 में हमारे पास होता है 2a। सही, केस नंबर 2 का माइनर जो होता है ना वही होता है। वैल्यू क्या दी हुई है 8, 8 इज इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू हो गई 4, और दिया हुआ लेटेस्ट रेक्टम, केस नंबर 2 का जो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है वो 2a स्क्वायर अपॉन बी, ये हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 6 है, 2 ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर, 6 6 6 36, यहाँ पर मैंने गड़बड़ की है कोई ना, तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आपके पास 6 है, 2 ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपको नहीं पता, बी को ऊपर ले जाते हैं और 6 को नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 द 16, पूरा सिंप्लीफाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 1 द 2 2 3 द 6, तो ये आएगा 16 अपॉन 3। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो 16, बी स्क्वायर की बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का स्क्वायर होता है 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स ए स्क्वायर की वैल्यू 16,
बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 256/9 इज इक्वल टू 1। याद रखना है कि बुक में इस सवाल का आंसर गलत दिया हुआ है, सही है। तो आपका ये आंसर आएगा, बुक में वैल्यू आगे पीछे लिखी है, करेक्ट आंसर ये है, बुक में ये वैल्यू आगे पीछे, सही। ये पार्ट नंबर 6 का आंसर था। इसके बाद बोर्ड साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 पर। अच्छा, अब हमें दिया है कॉन्वेक्सिस कोवर्टिसेस और डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। अच्छा, कॉन्वेक्स कोवर्टिसेस दिए हुए तो हम इनकी वैल्यू लिखते हैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से। कोवर्टी मतलब माइनर, तो केस 1 में जो माइनर होता है वो 0, प्लस माइनस b होता है, केस 2 में प्लस माइनस a, 0 होता है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखो तो 0 आपको x कोऑर्डिनेट पे नजर आ रहा है। जब केस 1 होता है तो माइनर का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस वजह से ये सवाल हुआ केस नंबर 1 का, सही। पार्ट नंबर 7, केस नंबर 1, कोवर्टिस 0, प्लस माइनस b, आपको दिया 0, प्लस माइनस 3, b की वैल्यू हो गई 3। आगे दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, मतलब लेंथ ऑफ फोसाई दे रहा है। केस नंबर हमारा 1 है तो फोसाई होता है 2AE, तो ये दे रहा है 10 इज इक्वल टू 2AE, 2 से ये 10 कटेगा, 5 इज इक्वल टू AE आ गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जैसे पीछे सवालों में कुछ में किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई का होल स्क्वायर। वैल्यू की बात करूं तो बी की वैल्यू पता है, ए की नहीं पता, ए ई की पता है 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस में यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई 34। इक्वेशन निकालनी है, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू की बात करूँ तो 34, बी स्क्वायर की वैल्यू की बात करूँ तो 9, ये आंसर सही है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, इसको रखता हूँ, बाकी बोर्ड क्लियर करते हैं तो सही। लास्ट पार्ट में आपको डायरेक्टर्स दे रहा है, और डायरेक्टर्स की मदद से अगर देखना है केस को, तो केस 1 में डायरेक्टर्स देखेंगे, केस 2 का डायरेक्टर्स देखेंगे। केस 1 में डायरेक्टर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई से लिखते हैं, इसमें y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। जब डायरेक्टर y से गिवन है तो पता चला केस नंबर 2 है ये, सही। केस नंबर 2 में लिखा, हमारे पास डायरेक्टर्स होता है y इज इक्वल टू, साइन नहीं दी तो यहाँ भी आप नहीं लिखो, b अपॉन ई। आपको y की वैल्यू दी है 25/3 इज इक्वल टू b अपॉन ई। यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू निकालने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ना थोड़ा सवाल ये याद रखना है, इसमें ई को सेपरेट करेंगे, वैसे बी भी सेपरेट हो सकता है लेकिन करना आपने ई है, तो ई ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अभी भी ई को अलग करना रह गया, तो ये रख दो 3b/25। जिनको एक स्टेप में इजी लगता है वो एक स्टेप में कर ले, नहीं तो इस तरह 2 स्टेप में रखें, सही। दूसरी वैल्यू आपको लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, से केस नंबर 2 में होता है 2a² b, 32 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2a² b। यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, 16/5 बचा, b वहाँ आ जाएगा तो 16b इज इक्वल टू a²। ए स्क्वायर की वैल्यू आई और ई की वैल्यू आई, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लेंगे, ये होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करूँ 16b/25 है, बी स्क्वायर की बात करूँ तो बी की वैल्यू मैंने नहीं बनाई है, कहीं से है भी नहीं। ई स्क्वायर की बात कर लूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, बी स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर 625 होगा, तो 9b² / 625। एलसीएम ले लेंगे, अगर मैं देखूं तो एक यहाँ बी स्क्वायर है, एक भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 16 सिर्फ बच गया, नीचे 25, यहाँ पर एक बी बचा, एलसीएम लेंगे तो 625 माइनस 9b² डिवाइडेड बाय 625, सही। कटिंग करेंगे तो 25 के टेबल में आता है 125 पे 625, तो 16 इज इक्वल टू 625b माइनस 9b³ अपॉन 125। ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 2000 इज इक्वल टू 625b माइनस 9b³
अगर यहाँ स्क्वायर होता तो मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग करता, क्यूब है इस वजह से मिडिल टर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप लोगों को 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम्स करवाए थे जिसमें आपके रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन के सवाल थे, तो यहाँ पर हमें वो करना है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर में करोगे वैल्यू पुट, b की वैल्यू पुट करोगे क्योंकि b की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस वजह से 1 2 3 4 5 कैलकुलेटर में आप रख के सॉल्व करते जाओगे। जहां पर भी आपका आंसर 0 0 आ गया इसका मतलब वो आपकी वैल्यू है। इसमें जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में आपके पास आंसर 5 पर 0 आएगा, तो आप सॉल्व करके चेक कर लोगे भाई। 625 5 माइनस 9 5 क्यूब 2000 625 मल्टीप्लाई बाय 5 3125 3125। यहाँ पर 5 का क्यूब मतलब 125 आता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1125। सही है यहाँ पर, सही है। अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज माइनस था, यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सही है, ये चीज नहीं है। अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 0 इक्वल्स टू 0 बन रहा है। सही, जब 0 बन गया इसका मतलब हो गया सो b इज इक्वल टू 5। सही, आपने सिर्फ एक जिससे 0 आ रहा है वो सॉल्व करके दिखानी होती। एग्जाम में वैल्यू चेंज भी आएगी तो शुरू की नंबर्स में से ही आंसर आएगा, ज्यादा दूर आंसर नहीं बन रहा होगा। सही, तो जब b की वैल्यू आ गई तो अब b की मदद से a की निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा a है तो इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ पहले बोर्ड पे, तो पुट b, तो ये हमारे पास है a स्क्वायर इज इक्वल टू 16b अपॉन 5, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। b की वैल्यू 5 आई थी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई। तो अब आपके पास इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू आपके पास है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी बनी है 25, ये आपका आंसर। सही है, तो ये आपका बुक में भी आंसर मेंशन दिया हुआ। सही, तो थोड़ा सा ये सवाल ट्रिकी था लास्ट वाला। मेरे चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर लाजमी करें, दूसरे स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो यहाँ तक खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ।